सभी विद्यार्थियों का पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल साहित्य संगम में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम वन शॉट क्लास देख रहे थे। अंतराल अभिव्यक्ति माध्यम की वन शॉट क्लास देखने के बाद हम काव्यांग विवेचन के तहत ही काव्य गुण और काव्य दोष की वन शॉट क्लास देखने वाले हैं। सबसे पहले इनके अर्थ, इनकी परिभाषा के बारे में जानेंगे, उसके बाद रिक्त स्थान वाले प्रश्न करेंगे। तो अंत तक आप वीडियो के साथ बने रहिए, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा। काव्य गुण, काव्य दोष, रिक्त स्थान जो आपके पूछे जाते हैं वो देखेंगे। वन शॉट क्लास रहेगी, बोर्ड के नवीनतम पैटर्न पर आधारित है। सबसे पहले हम शॉर्ट ट्रिक से इसको समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम रिक्त स्थान देखेंगे। ठीक है, कंपेयर करके, तुलना करके हम तीनों काव्य गुण को समझेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। पहला काव्य गुण है अपना प्रसाद, दूसरा काव्य गुण है ओज और तीसरा काव्य गुण है माधुर्य। इनको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, प्रसाद का क्या अर्थ होता है? स्वच्छता, स्पष्टता और प्रसन्नता, बिल्कुल क्लियर, यानी सीधा अर्थ। प्रसाद का मतलब क्या हो जाएगा? सीधा अर्थ। और ओज में देखिए तेजस्विता, इसका अर्थ होता है दीप्ति, चमक भी हो सकता है, जोश, वीरता, आवेग। और माधुर्य का मतलब होता है मधुरता, मिठास। ये इनके अर्थ हैं, रिक्त स्थान में पूछे जाएंगे। परिभाषा देखिए, जिस रचना को पढ़ते या सुनते ही तुरंत अर्थ स्पष्ट हो जाए। यहां से ये कीवर्ड है, इसको ध्यान रखेंगे। तुरंत अर्थ स्पष्ट हो जाए, किसमें? प्रसाद में होगा ऐसा। और जिस रचना को पढ़ने या सुनने से पाठक या श्रोता का मन उत्साह या उत्तेजना से बढ़ जाए, ये कीवर्ड है। ओज गुण में उत्साह या उत्तेजना का भाव होगा। और माधुर्य में जिस रचना को पढ़ने या सुनने से अंतःकरण आनंद से द्रवित हो जाए। द्रवित शब्द आ जाए, पिघल जाए, पिघलना, आनंद से पिघल जाए, चित्त आह्लाद से द्रवित हो जाए, चित्त पिघल जाए। ये सब माधुर्य गुण की परिभाषा है। देखिए, प्रसाद का संबंध पांचाली रीति से है, ओज का संबंध गौड़ी रीति से है, माधुर्य का संबंध वैदर्भी रीति से। प्रसाद जो गुण होगा आपको करुण रस में मिलेगा, शांत रस में मिलेगा, वात्सल्य रस में मिलेगा, हास्य रस में मिलेगा। ओज जो काव्य गुण होगा वो आपको वीर रस में मिलेगा, रौद्र में मिलेगा, भयानक में मिलेगा, विभत्स में मिलेगा। और माधुर्य गुण आपका श्रृंगार में आ जाएगा, हास्य में आ जाएगा, करुण में आ जाएगा और शांत में आ जाएगा। मुख्यतः ये काव्य गुण इन रसों में व्याप्त रहते हैं। फिर आगे देखिए, इसमें प्रसाद, पहला वाला कौन सा था अपना? प्रसाद काव्य गुण में सरल और सहज शब्दों का प्रयोग होता है। ओज काव्य गुण में कठोर वर्णों युक्त पदावली का प्रयोग होता है। और माधुर्य में मधुर और कोमलकांत पदावली होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। फिर देखिए, प्रसाद में अर्थ की सुबोधता होती है, यानी आसानी से स्पष्ट हो जाता है, आसानी से अर्थ समझ में आ जाता है। सुस्पष्टता, तत्काल चित्त में अर्थ की व्याप्ति, अर्थ तुरंत समझ में आ जाता है। और जो ओज काव्य गुण होता है उसमें संयुक्ताक्षर होते हैं, द्वित्व वर्ण होते हैं, ट वर्गीय वर्ण होते हैं, कठोर वर्ण होते हैं, लंबे लंबे सामासिक पद होते हैं, रेप युक्त वर्ण होते हैं, अल्प प्राण से युक्त उनके महाप्राण वर्णों का प्रयोग किया जाता है। और जो माधुर्य गुण है उसमें ट वर्गीय वर्णों का अभाव होता है, क्योंकि ट वर्गीय वर्ण इसमें आ गए तो इसमें नहीं आएंगे। लंबे लंबे सामासिक पद एवं रेप युक्त वर्णों का अभाव होता है, क्योंकि वो इसमें आ गए इसमें नहीं आएंगे। मतलब ओज काव्य गुण में आ गए तो माधुर्य में नहीं आएंगे। सुकुमार वर्णों और पंचम वर्णों यानी अनुनासिक वर्णों से युक्त स्पर्श वर्णों का प्रयोग होता है। उदाहरण देखिए, है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि
सूर्योदय के समय जो ओस की बूंदें होती है वो गायब हो जाती है धरती से। और ओज काव्य गुण का उदाहरण देखिए है, रुंड गिरे गज मुंड गिरे, कटकट अवनी पर सुंड गिरे, लड़ते लड़ते हरि झुंड गिरे, भू पर आए विकल वितुंड गिरे। तो जो ये द्वितु वर्ण है, कौन से वर्ण आ रहे हैं, तो इसमें द्वितु वर्ण संयुक्ताक्षर ये आएंगे और थोड़ी कठोर पदावली होगी, वो आपके ओज काव्य गुण का उदाहरण होगा। और माधुर्य में देखिए, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भोवनिया से दे न कहे नटी जाए। ये माधुर्य गुण मधुरता मिठास का भाव होता है। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, इनको हमने समझी। अब हम रिक्त स्थान देख लेते हैं। रिक्त स्थान आपके एक पूछा जाएगा, वो आना चाहिए आपको, गलत नहीं होगा। मतलब काव्य गुण में से एक रिक्त स्थान, काव्य दोष में से एक। जिस रचना को पढ़ने से चित्त आह्लाद से द्रवित हो जाए, मैंने कहा द्रवित शब्द आ जाए, तो आपको कौन सा काव्य गुण करना है, माधुर्य काव्य गुण करना है। ओज गुण कौन कौन से रसों में प्रयुक्त होता है, वीर रस, रौद्र, भयानक और विभत्स। काव्य गुण के मुख्य रूप से कितने भेद हैं या कितने काव्य गुण माने गए हैं, तो 3 काव्य गुण माने गए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हो गया आपके प्रसाद, ओज और माधुर्य। चित्त की उत्तेजना वृत्ति से, उत्तेजना का मतलब जोश आ रहा, आप में उत्साह आ रहा है, तो जोश और उत्साह किससे संबंध रखेंगे, ओज काव्य गुण से संबंध रखेंगे। माधुर्य गुण में प्रयोग निषेध है, मना मतलब नहीं आते हैं। तो कौन सी पदावली नहीं आती है, तो ट वर्गीय कठोर वर्णों वाली पदावली का प्रयोग निषेध है। तो ये किस में आती है, ये ओज गुण में आती है, माधुर्य में नहीं आती है। दीर्घ समासों का प्रयोग हो रहा है, संयुक्ताक्षर, क्लिष्ट, संश्लिष्ट पदों का प्रयोग। तो संयुक्ताक्षर आ गया, द्वितु वर्ण आ गया, आपका सीधा काव्य गुण हो जाएगा ओज। पांचाली रीति का संबंध प्रसाद काव्य गुण से, पै पांचाली पै प्रसाद, ऐसे याद कर लेंगे। घोड़ी रीति का संबंध ओज काव्य गुण से, ये ड आ रहा है वैसे ही, तो बोलने में थोड़ा कठिन पड़ रहा है, तो ये ओज काव्य गुण में हो जाएगा, याद रखने का तरीका है। वैदर्भी रीति का संबंध माधुर्य गुण से है। फिर देखिए, काव्य में रस का उत्कर्ष करने वाले धर्मों को क्या कहते हैं, काव्य गुण कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या करते हैं काव्य गुण, रस का उत्कर्ष करते हैं। ये कीवर्ड है, ध्यान रखेंगे। काव्य शोभाया कर्तारु धर्मा गुणा। काव्य गुण की ये परिभाषा किसने दी थी, ये वामन ने दी थी, संस्कृत के विद्वान हुए हैं। आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में, काव्य प्रकाश किसका ग्रंथ है, मम्मट का, कितने काव्य गुण स्वीकार किए हैं, 3 काव्य गुण। वो क्यों, वही जो हमने ऊपर बात की। माधुर्य काव्य गुण जो है, उस रचना को जब हम पढ़ते हैं सुनते हैं तो अंतःकरण आनंद से द्रवित हो जाता है। अभी हमने ऊपर बात की, पहला ही प्रश्न आया था, द्रवित शब्द आ जाए आपको माधुर्य काव्य गुण करना है। जिस काव्य रचना को पढ़ते ही तुरंत अर्थ स्पष्ट हो जाए, तुरंत अर्थ की व्याप्ति हो जाए, चित्त में तुरंत अर्थ स्पष्ट हो जाए, तो ये होगा आपका प्रसाद काव्य गुण। बहुत इंपॉर्टेंट है। और कौन से काव्य गुण युक्त वाली जो रचना होगी, पढ़ने सुनने से श्रोता पाठक के मन में उत्साह है, उत्तेजना, उत्साह उत्तेजना शब्द आ गया, आपका उत्तर हो जाएगा ओज काव्य गुण। प्रसाद गुण प्राय सभी रसों में मिलता है, किंतु करुण, शांत, वात्सल्य और हास्य रसों में यह अधिक पाया जाता है। माधुर्य गुण का संबंध अंतःकरण की द्रवणशीलता, द्रवणशीलता आ जाए, पिघलना, आ जाए और द्रवणशीलता आ जाए, तो आपका उत्तर हो जाएगा माधुर्य काव्य गुण। कौन से काव्य गुण में संयुक्ताक्षर होते हैं, ट वर्गीय वर्ण होते हैं, कठोर वर्ण होते हैं, लंबे लंबे सामासिक पद होते हैं, रेफ युक्त वर्ण का प्रयोग होता है, तो ऐसा काव्य गुण है ओज। बहुत इंपॉर्टेंट है।
माधुर्य काव्य गुण में कौन सी पदावली का प्रयोग किया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट है ये, कोमल कांत पदावली का प्रयोग किया जाता है। काव्य गुण किसके धर्म माने जाते हैं? रस के धर्म माने जाते हैं। और कौन से काव्य गुण में अर्थ वैसे ही तुरंत स्पष्ट हो जाता है जैसे सूखी लकड़ी में आग प्रज्वलित हो जाती है, तुरंत भभक जाती है। भभकना का मतलब तुरंत अर्थ स्पष्ट होना, और ऐसा होता है प्रसाद काव्य गुण में। सुकुमार वर्ण पंचम वर्ण आ गया, देखिए पंचम वर्ण आ गया, कोमलकांत पदावली आ गई, तो आपका उत्तर हो जाएगा माधुर्य काव्य गुण। और कौन से काव्य गुण में द्वित्व, ये आ गया द्वित्व, कठोर, ये वर्ण आ जाते हैं, लंबे लंबे सामासिक पद, ये आ गया आपके ओज काव्य गुण। ओज गुण में कौन से वर्णों की प्रधानता होती है? कठोर वर्णों की प्रधानता होती है, या ट वर्ग के वर्णों की, ऐसा भी लिख सकते हैं, ट वर्ग के वर्णों की प्रधानता होती है। माधुर्य काव्य गुण में कौन से वर्णों की प्रधानता होती है? कोमल वर्णों की प्रधानता होती है, या फिर हम लिख सकते हैं पंचम वर्णों की प्रधानता। माधुर्य जो काव्य गुण है वो श्रृंगार, हास्य, करुण और शांत रसों में अधिक पाया जाता है। भरत मुनि ने कितने काव्य गुण माने? 10। अपने को मुख्य रूप से 3 ही याद रखना है, क्योंकि भामह ने 3 माने हैं, और मम्मट ने भी कितने माने हैं? 3। दंडी ने भरत मुनि की तरह 10 काव्य गुण माने। वामन ने 10 शब्द गुण, 10 अर्थ गुण सहित 20 काव्य गुण माने। भोजराज ने 48 जो सबसे ज्यादा काव्य गुण माने, जिसमें 24 शब्द गुण, 24 अर्थ गुण है। और 32 लालच लाल की मुरली धरी लुकाई पंक्ति में कौन सा काव्य गुण है? माधुर्य काव्य गुण। ये काव्य गुण से संबंधित रिक्त स्थान थे। काव्य दोष भी हम देख लेते हैं। पहले तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, कौन कौन से काव्य दोष हैं, उनकी पहचान क्या है, उनका उदाहरण क्या है। ये शॉर्ट ट्रिक है। पहला देखिए, श्रुति कटुत्व, कान से इसका संबंध है। श्रुति कटुत्व का संबंध किससे? कान से, जो सुनने में कठोर लगे, कड़वे लगे, अरुचिकर लगे। काव्य में जो वर्ण कानों को अप्रिय, कड़वे लगे, कटु लगे, वो श्रुति कटुत्व दोष होता है। बरसना से बीत हो वह बाल तब चुप हो गया, तो ये बरसना, ये शब्द ही ऐसा आ रहा है कि कानों को कड़वा लग रहा है, तो ये श्रुति कटुत्व दोष हो गया। च्युत संस्कृति दोष, अब यहाँ संस्कृति शब्द का मतलब हो गया व्याकरण। ऐसे आप याद रखेंगे कीवर्ड। तो काव्य में जहाँ व्याकरण के नियमों का प्रतिकूल, व्याकरण के नियमों के प्रतिकूल शब्दों का प्रयोग किया जाए, तो फिर वहाँ मतलब व्याकरण की त्रुटि हो, कुल मिलाकर के अपन यूँ कह दें, व्याकरण की त्रुटि, व्याकरण के नियमों का जहाँ उल्लंघन किया जाए, वो च्युत संस्कृति दोष होता है। फूलों की लावण्यता देती आनंद, तो लावण्यता ये व्याकरण की दृष्टि से गलत है। या तो आना चाहिए लवणता, या आना चाहिए लावण्य, तो जाकर के सही हो जाएगा। तो व्याकरणिक त्रुटि है, च्युत संस्कृति दोष हो जाएगा। अश्लीलत्व दोष, अश्लील यानी जो लज्जाजनक जहाँ शब्द आ जाए, वो अश्लीलत्व दोष होता है। कहते हैं ना अश्लील बातें मत करो भाई, तो अश्लीलत्व दोष। काव्य में जैसे घृणास्पद, घृणा हो जाए, लज्जाजनक, अमंगल सूचक अश्लील शब्दों का प्रयोग होता है, वहाँ अश्लीलत्व दोष होता है। रावण के दरबार में स्थित अंगद का पाद, अब यहाँ पाद का अर्थ पैर नहीं है, पाद का मतलब है वो गंदी वायु, हवा, अपच हो जाता है पेट में, तो ये लज्जाजनक शब्द है, इसलिए हम यहाँ पर अश्लीलत्व दोष करेंगे। ग्राम्यत्व दोष, ग्रामीण शब्दों का प्रयोग, ग्रामीण या गंवारू, गंवारू शब्दों का प्रयोग हो जाए, ग्रामीण गंवारू शब्दों का प्रयोग। मूंड पे मुकुट धरे सोहत गोपाल, तो ये मूंड जो शब्द है ये ग्रामीण भाषा का शब्द है, आम बोलचाल का शब्द है। पांचवा देखिए, अप्रतितत्व दोष, वेरी वेरी मोस्ट कर लें। और अप्रतितत्व का मतलब होता है किसी शास्त्रीय शब्द का प्रयोग शास्त्र विशेष में प्रयुक्त होता है, तो हम सीधा याद करेंगे किसी शास्त्र विशेष के शब्द को जब हम काम में ले लेते हैं तो वहां अप्रतितत्व दोष हो जाता है। विस्मय ये गोदावरी अमृतन को फल देत, जो यहाँ विस्मय शब्द है ये किसी
शास्त्र विशेष में ही अर्थ रखता है। बाकी तो हम इसका दूसरा अर्थ निकाल लेंगे, सामान्य जहर, लेकिन यहाँ इसका अर्थ जहर नहीं है, इसलिए ये अप्रतीत दोष हो जाएगा, क्योंकि शास्त्र विशेष में इसका अर्थ होता है क्लिष्टत्व दोष, यानी कठिनाई से अर्थ निकले। कठिनाई से क्या निकले? अर्थ। आप जो अर्थ निकालना चाह रहे हो उसमें बहुत कठिनता हो तो क्लिष्टत्व दोष होता है। काव्य में क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग जिसका अर्थ तुरंत समझ में नहीं आता है। हेम सुतापति वान प्रिय तुम इसमें रत्ते नगर, मतलब तुम बेल हो। हेम सुतापति वान प्रिय तुम इसमें बेल हो, बेल यानी मूर्ख हो, ये बात बताई। लेकिन ये अर्थ लाने के लिए अपने को बहुत माथापच्ची करनी पड़ेगी, मस्तिष्क में बहुत अभ्यास करना पड़ेगा। यानी पार्वती के पति शिव का वाहन, उसके तुम प्रिय हो, यानी बेल के प्रिय हो, मतलब तुम भी बढ़द हो, मूर्ख हो। ऐसे अक्रमत्व दोष, अक्रमत्व यानी क्रम बिगड़ जाए, क्रम क्या हो जाए? बिगड़ जाए, क्रम बिगड़ जाए। जब काव्य में शब्दों का उचित क्रम न हो, जैसे विश्व में लीला निरंतर कर रहे हैं मानवी, तो यहाँ क्रम बिगाड़ दिया है। तो विश्व में मानवी लीला निरंतर कर रहे हैं, ये मानवी शब्द है, इसका क्रम बिगड़ गया है। और दुष्क्रमत्व दोष, ये वेरी वेरी मोस्ट कर दें। और दुष्क्रमत्व दोष यानी शास्त्र या लोक विरुद्ध शब्दों का क्रम, शास्त्र या लोक विरुद्ध शब्दों का क्रम। अब यहां आया अप्रतित्व में तो आया शास्त्रीय शब्द, शास्त्रीय शब्द, और दुष्क्रमत्व में आ जाएगा शास्त्र या लोक विरुद्ध क्रम, क्योंकि यहां पर भी आ रहा क्रम। नृप मोह कह दीजिए अथवा मत गजेंद्र, उल्टी बात की गई कि हे राजन, किसी याचक ने कहा कि या तो मुझे घोड़ा दीजिए, घोड़ा नहीं है तो हाथी दे दीजिए, जबकि उसको मांगना चाहिए पहले हाथी। महंगी चीज पहले मांगनी चाहिए, महंगी चीज नहीं है तो सस्ती मांगनी चाहिए। सस्ती नहीं दे पा रहा राजा तो महंगी कहां से दे देगा? रिक्त स्थान देखिए, ये ट्रिक देखने के बाद हम रिक्त स्थान देखेंगे। एक प्रश्न आपका यहां से बनता है, केशव ने कवि प्रिया में कौन से दोषों का विवेचन किया है? तो रस दोषों का विवेचन किया, और वो कितने हैं? 18 रस दोष हैं। केशव ने रसिक प्रिया में कौन से दोषों का विवेचन किया? उसमें भी रस दोषों का विवेचन किया, और वो 5 रस दोष हैं। केशव ने कवि प्रिया और रसिक प्रिया में कुल कितने दोषों का विवेचन किया है? वो रस दोषों का विवेचन किया, और वो 8, 18 और 5 23 रस दोष हो गए। रस दोष आप याद रखेंगे, जो तत्व काव्य के रसास्वादन में बाधा पहुंचाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? काव्य दोष कहते हैं। रसा अपकर्ष का दोष है, रस का अपकर्ष करने वाले क्या है? दोष हैं। ये किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद ने कहा है। काव्य दोष कितने प्रकार के होते हैं? काव्य दोष 3 प्रकार के होते हैं। आगे आपको ऐसा लिखना, अगर ये प्रश्न आ जाए तो शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष, क्योंकि इसमें एक पद दोष भी और कुछ मान लेते हैं, लेकिन अपनी किताब में 3 ही दे रखे, आप 3 ही करें, 4 नहीं करें। कठोर परुष वर्णों वाले शब्द को सुनने में कानों को अप्रिय, कान शब्द आ गया, अप्रिय कड़वा आ गया, श्रुति कटुत्व दोष हो जाएगा। काव्य में जहां किसी शब्द का प्रयोग किसके नियमों के प्रतिकूल होता है तो वहां च्युत संस्कृति दोष होता है। संस्कृति का मतलब भी व्याकरण, व्याकरण के नियमों के प्रतिकूल उसका प्रयोग होता है। जब व्याकरण विरुद्ध शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वहां पर कौन सा दोष होता है? च्युत संस्कृति दोष होता है। काव्य में जहां घृणास्पद देखो आ गया, लज्जाजनक, अश्लील, अश्लीलत्व दोष हो जाएगा। काव्य में जहां बोलचाल ग्रामीण गंवारू शब्द आ गया, आपका ग्राम्यत्व दोष हो जाएगा। कीवर्ड है, आप पहचाने बस। लोक व्यवहार में अप्रयुक्त शास्त्रीय शब्द, देखिए शास्त्रीय शब्द आ गया, शास्त्रीय शब्द आ गया तो अप्रतित्व दोष हो जाएगा, और शास्त्रीय क्रम आ जाए, क्रम, तो फिर हो जाएगा दुष्क्रमत्व दोष। जैसे नीचे आ रहा देखिए, शब्दों का क्रम लोक या शास्त्र के अनुकूल नहीं हो, कौन सा काव्य दोष होगा? दुष्क्रमत्व।
काव्य में जहाँ किसी शब्द का तुरंत अर्थ समझ में नहीं आता है, तुरंत समझ में नहीं आए, बहुत माता बच्ची करनी पड़े, जोड़ भाई गुणा भाग करना पड़े, क्लिष्टत्व दोष होता है वो। जहां वाक्य में शब्दों का क्रम उचित स्थान पर प्रयुक्त न होकर के अनुचित स्थान पर, यानी शब्दों का क्रम गलत होता है, वो कहलाता है अक्रमत्व दोष। काव्य में जहां लोक या शास्त्र के विरुद्ध क्रम होता है वहां दुष्क्रमत्व दोष होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। काव्य का अपकर्ष करने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? काव्य दोष कहलाते हैं। काव्य में जहां अमंगल सूचक आ गया, घृणास्पद स्पद आ गया, घृणास्पद शब्दावली आ गई, लज्जाजनक शब्द आ गए, वो हो गया होगा अश्लीलत्व दोष। काव्य में जहां अर्थ सहज ही समझ में न आए बल्कि अर्थ निकालने के लिए मस्तिष्क में बहुत जोर लगाना पड़े, क्लिष्टत्व दोष होता है। ये रिक्त स्थान वाले प्रश्न थे। अगर आप लोगों को पढ़ने में मज़ा आ रहा है, आनंद आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में ज़रूर आप लिख करके बताएं कि क्लासें कैसे लग रही है। धन्यवाद।